हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो लास्ट वीडियो जो था मेरा वो था ओरिजिनल मार्कशीट आपको कैसे विदड्रॉ करनी है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि मेरठ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आप उसे रेफ़र कर सकते हैं आप अगर अपनी ओरिजिनल मार्कशीट विदड्रॉ करना चाहते हैं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिनको डिग्री के लिए अप्लाई करना है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ऐसा कोई सर्टेन चार्जेस नहीं लगता है। तो फिलहाल पहले मैं फर्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। सो सबसे पहले आपको अपने गूगल क्रोम में सर्च इंजन में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी अप्लाई फॉर डिग्री ऐसे करके लिखना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली CCSU यूनिवर्सिटी ऐसे करके देंगे तो हो सकता है कि अलग अलग जो है वेबसाइट्स आपको मिल जाए तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएं। वैसे तो ऑफिशियल वेबसाइट सेम होती है, बट आपकी थोड़ी सहायता के लिए, थोड़ा इजी रखने के लिए मैंने इसको इस तरीके से सर्च किया है। अब आपको ध्यान रखना कि ये जो ASPLweb.in है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे ASPLweb.in है, आपको इस वाली जो है वेबसाइट को ओपन कर लेना है। ठीक है, अब ऐसा जो है एक डैशबोर्ड या होम पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके का। ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस लिखे हैं। अब आपको अगर डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पे जो ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन डिग्री, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो फिर आप उस पर लॉगिन करेंगे। ठीक है, आप अपने डिटेल्स फिल कर लीजिए। अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है मगर तो फिर आप इसको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर डिग्री को अप्लाई करेंगे, क्लिक ऑन करेंगे इसको। अब देखते हैं, अब यहाँ पे ज़्यादा टाइम वैसे नहीं लगेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना आप कि आप बहुत ही केयरफुली इसको फिल करना, क्योंकि मेरे से भी एक मिस्टेक हुई थी। मैंने ईमेल इसमें गलत डाल दिया था तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। क्योंकि अब होता क्या है कि हो सकता है कि अगर आपने बाई चांस ईमेल गलत डाला हो और आप उसके बाद पासवर्ड या लॉगिन आपको नहीं याद है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है, क्योंकि मैंने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो क्लिक नहीं किया था, सेव नहीं किया था, तो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, हालांकि मैंने बाद में ईमेल भी भेजा, फिर मैंने थोड़ा ट्रिक यूज़ करके दोबारा अप्लाई किया। सो बहुत ही केयरफुली आपको अपना ईमेल, जो आपका ईमेल वर्क करता हो, चलता हो, ठीक है, उसे और जो फ़ोन नंबर है इसमें अच्छे से फिल करना है, कोई गलती नहीं करनी है उसमें। तो ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो उसके बाद अब यहाँ सबसे पहले है नेम। आप देख रहे होंगे जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इंग्लिश में भी फिल करना है और हिंदी में भी फिल करना है। अब मान लीजिए आप यहाँ पे अगर अलीशा सिन्हा मैं फिल कर रही हूँ, मैंने इंग्लिश में फिल कर दिया। ठीक है, या मान लीजिए किसी का नाम जो है रुद्र है, रुद्र शर्मा। ठीक है, अब अगर इस बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि इसको हिंदी में कैसे टाइप किया जाए, जैसे कि आप यहाँ पे चेंज करके भी अपने कीबोर्ड में कर सकते हैं अगर आप टाइप कर सके तो। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आप जो गूगल ट्रांसलेशन होता है एप्लीकेशन, आप उसमें जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना नाम, मान लीजिए इसका नाम है रुद्र शर्मा, तो अब इसको हिंदी में करना है, बट इस बच्चे को नहीं पता कि कैसे मुझे कीबोर्ड में यूज़ करना है, तो आप यू कैन जस्ट रेफर विद दिस फॉर द गूगल ट्रांसलेशन। आप वहाँ से जल्दी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वो पेस्ट हो जाएगा। मैं अभी आपको शो भी कर देती हूँ कैसे। ये मैंने गूगल ट्रांसलेशन खोल दिया है। अब यहाँ पे बच्चे का नाम है रुद्र शर्मा। ठीक है, ये मैंने बस आपकी हेल्प के लिए ही यहाँ पर आपको बताया है, रुद्र शर्मा। अब ये जो नीचे है हिंदी की तरफ, क्योंकि आपको हिंदी में भी नाम जो है इनपुट करना है, तो रुद्र शर्मा मैंने कॉपी किया। अब हम दोबारा इस पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे नीचे इधर इस बार में रुद्र शर्मा करके आ जाएगा। अब सेम इसी तरीके से इसको अगर अपने पिताजी, मान लीजिए इनके इस बच्चे के जो पिताजी हैं उनका नाम है मिस्टर पंकज शर्मा। ठीक है, अब सेम आप वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आपकी मर्ज़ी कि आप मिस्टर लगा रहे हैं नहीं लगा रहे। मैंने क्योंकि लगाया था, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ आया नहीं था ऑप्शन कि आपको मिस्टर लगाना ही नहीं लगाना, मतलब कोई सफिक्स यूज़ करना है, प्रीफिक्स यूज़ करना है, ऐसा कुछ आया नहीं था। तो वही मैं दोबारा यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ, मिस्टर पंकज शर्मा। ठीक है, तो यहाँ वैसे ही हम इसको कॉपी कर लेंगे।
पर बहुत ही केयरफुली आपको सारी डिटेल्स फिल करना है। ऐसे मत कर देना कि आपने पिताजी की जगह अपना नाम लिख दिया है और अपने एप्लीकेशन की जगह आपने पिताजी का नाम लिख दिया या माताजी का नाम लिख दिया। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर आपने गलत ईमेल डाल दिया या फिर गलत नंबर डाला तो आपको ऑफ कोर्स वहाँ पे कोई ऐसा कोड नहीं आएगा कि आप कैसे दोबारा लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। और बार बार आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते ऐसा कुछ, फिर दोबारा आपको वही मेरठ यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से आप माता जी का नाम, सबकी डिटेल्स फिल कर देनी है आपको। यहाँ पे अपना रोल नंबर, कौन सा रोल नंबर, जो आपके कॉलेज का रोल नंबर रहा हो आपकी मेरठ यूनिवर्सिटी का, ये है रोल नंबर। एक होता है रोल नंबर, ओके, और एक है नामांकन नंबर जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर है। अब इसमें भी एक्सचेंज मत कर देना, इंटरचेंज केयरफुली फिल करना, ठीक है। आपको पूरा फिल करना है अच्छे से, हर एक डिजिट को चेक करके जो है आप ज़रूर फिल करें। और जब आपने फिल कर दिया हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको एक बार गो थ्रू करना है, अच्छे तरीके से चेक करना है। अब यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल नंबर है केयरफुली आपको फिल करना है। मान लीजिए कोई भी नंबर है 856 कुछ करके, इस तरीके से आपको नंबर फिल कर देना है। ये मैंने बस रैंडम नंबर इसमें डाला है, ठीक है, ओके। अब आपका कौन सा कोर्स रहा है, मान लीजिए जैसे कि मैंने B.ed करा था तो फिर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया B.ed, ठीक है। आपका हो सकता है कोई और कोर्स हो, B.LED हो, B.PED हो, ओके। इस तरीके से आपको फिल कर देना है। और ये फ़िलहाल इस बात का ध्यान रखना है आपको कि ये जो डिग्री है, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं डिग्री के लिए, जो 2022 पाठ्यक्रम तक जिन्होंने या सेशन तक जो है इन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, ठीक है, ओके। अब देखते हैं, क्योंकि डिग्री में भी आपको एटलीस्ट 2 साल लगते हैं। लेट्स कंटिन्यू। अब इसमें विषय, सब्जेक्ट, आपका जो भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए B.ed किया है मैंने तो मैं इसमें लिख दूँगी एजुकेशन, ओके। आप इसमें कोई भी 1-2 सब्जेक्ट अपने फिल कर दीजिए, अप टू यू। अगर आपने कोई और किया है, जैसे कॉमर्स था आपका, कॉमर्स रिलेटेड कुछ था, तो आप इसमें कॉमर्स लिख दीजिए, ठीक है, ओके। उसके बाद श्रेणी, जैसे मेरी श्रेणी यानी कि मेरा जो डिवीज़न आया था फर्स्ट डिवीज़न, तो मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है। कॉलेज का नाम आपको पूरा लिखना है, ठीक है, अच्छी तरीके से फिल करके लिखना है, जो भी जहाँ से भी आपने कोर्स करा है, ओके। नेक्स्ट, आपने रेगुलर कॉलेज से किया है, प्राइवेट से किया है, वो भी आपको फिल करना है। मैंने रेगुलर से किया है तो मैंने रेगुलर यहाँ पे फिल कर दिया। कौन से, अब इसमें कौन सा वर्ष आपको फिल करना है। सपोज़ कीजिए आप 2 साल का कोर्स किया है B.ed का या किसी भी अदर कोर्स का, तो 2017 से 19 तक का आपका सेशन था, तो आप इसमें कौन सा ईयर लिखेंगे, जब आपने कंप्लीट किया हो, तो कंप्लीशन वाला इसमें ईयर लिखना है 2019, ठीक है। अगर किसी ने 17 से 19 तक का किया है तो वो 19 यहाँ पे 2019 यहाँ पे फिल करेगा। कमेंट्स आप कुछ अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जैसे विड्रॉ ऑफ मार्कशीट या फिर विड्रॉ ऑफ, कुछ भी आप ऐसे इसमें फिल कर दीजिए, ऑफ ओरिजिनल डिग्री। जो डिग्री के लिए एप्लीकेशन है आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल, यहाँ पे करेक्ट ईमेल आपको फिल करना है, एक लेटर की भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है। केयरफुली फिल करना है, इसको अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि आप बार बार जो है ट्रिक यूज़ करके नहीं कर सकते हैं। मैं एक ही लाइन रिपीट कर रही हूँ ऑल दो। अब पासवर्ड आपको कैसा लेना है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई भी इसमें ईमेल फिल किया है, सपोज़ कि अगर किसी का, इस बच्चे का ईमेल है रुद्र शर्मा, ओके, 192@gmail.com, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ओके। अब इसको पासवर्ड आपको कैसे लेना है, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कुछ इनपुट्स दिए हैं कि आपको स्पेस, कॉमा ये सब यूज़ नहीं करना है, तो आप इस केस में एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से ध्यान रखना कि जैसे मान लो कि आपने R, ये कैपिटल हो गया, फिर रुद्र, वैसे काफ़ी बच्चों को पता होगा, ये रुद्र रख लिया, और इसने 678 कैपिटल लेटर भी हो गया, स्मॉल लेटर भी हो गया, नंबर्स भी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक हैश भी डाल देते हैं, ठीक है, ओके। सो और ये पासवर्ड ध्यान रखना है आपको। उसके बाद
आपका जो एड्रेस है उसको अच्छे तरीके से फिल कीजिए, सारी डिटेल्स होनी चाहिए आपके एड्रेस में। फाइन। उसके बाद स्टेट, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप उत्तर प्रदेश इसमें सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, आगरा है, गाज़ियाबाद है, जो भी आपको इसमें फिल कर लेना है, ठीक है। चलिए, ओके, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है इसमें। पिन कोड आपको करेक्ट फिल करना है, क्योंकि बाय पोस्ट ही आपका जो है आपकी जो है डिग्री आएगी। कोई भी पिन, मान लीजिए अब 201310, जो भी आपका एरिया का पिन कोड है अच्छे से फिल कर दीजिए। वैसे गाज़ियाबाद का ये पिन कोड नहीं है, ये बस एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने। अब यहाँ पे लास्ट में आएगा जैसे 0+7, कोई आपको मतलब वेरिफिकेशन के लिए, तो 0+7 कितना होगा, 7, ठीक है। अब दोबारा आप सबमिट करने से पहले, ये फर्स्ट पेज है, इसको सबमिट करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको अप्लाई कर देना है। ये तो मैंने बस एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। आपको अप्लाई कर देना है और यहाँ पे सबमिट पर जो है क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं हैं, कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको सबमिट कर देना, फिर एक दूसरा पेज खुलेगा, ठीक है। जब वो पेज ओपन होगा तो आपके सामने ऊपर की तरफ जो है रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। उसको आपको नोट डाउन कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है, और उसके साथ साथ आपको अपना पासवर्ड याद रखना है, ठीक है। सो लेट्स सी द सेकेंड स्टेप नाउ। हमने फर्स्ट स्टेप अभी देख लिया। फर्स्ट स्टेप में हमने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अच्छे से फिल किया है। तो जब आप उसको फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, उसके बाद ये सेकेंड पेज आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेकेंड पेज में 3 चीज़ें हैं जो आपको अपलोड करनी है। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये थर्ड ऑप्शन जो है इधर, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो आपको अपलोड करना है। लेकिन अगर आप मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, आपने मेडिकल कोर्स नहीं करा है, ठीक है, तब वो आपको नहीं करना है अपलोड। सो सबसे पहले सेकंड स्टेप में यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, चूज़ फाइल, नो फाइल चूज़न, ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाले में मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या फिल करना है। आपको सबसे पहले वाले जब आप रीड करोगे अपने आप वैसे आ जाएगा। इसमें आपको चूज़ करना है अपनी मार्कशीट, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट जो आपको आपके कॉलेज से या फिर आपके जो है यूनिवर्सिटी से मिली होगी, उस मार्कशीट की जो है इसमें कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल, ऑनलाइन वाली नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। और ध्यान रखना कि आप पीडीएफ में ही अपलोड करें, मुझे पीडीएफ ही बेटर लगता है। और इसकी जो लगभग जो मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए वो 500 KB तक होना चाहिए सारी फाइल्स का, ठीक है। तो आप इसको इसमें पहले आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपनी मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको ये जो ग्रीन बॉक्स में लिखा है अपलोड फाइल, उस पर भी क्लिक करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहले उस पर चूज़ फाइल पे किया, आपने फ़ाइल चूज़ कर ली, उसके बाद आप फिर बोलते हैं कि इसमें अपलोडेड लिखा हुआ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप ठीक से अपलोड नहीं करेंगे तो फिर नीचे नॉट अपलोडेड लिखा हुआ आएगा। और अगर आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाती है तो नीचे अपलोडेड लिखा हुआ आता है। तो पहले आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, अपनी फ़ाइल को इसमें अटैच कर दीजिए। उसके बाद जो ग्रीन बॉक्स में अपलोड फाइल है उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप सब सोच रहे होंगे कि मैडम सारी चीज़ें बता रही है, इतना तो हमें आता है, लेकिन जब हम सच में कोई काम करने के लिए ऐसे बैठते हैं कि हाँ भाई कोई इंपॉर्टेंट वर्क है, तब कुछ ना कुछ बेवकूफ़ियाँ ऐसी हो जाती हैं, ठीक है। नाउ सेकंड, और नीचे ही अपलोडेड आ जाएगा लिखा हुआ। सेकंड में यहाँ पर जो है, यहाँ पे ये बस एक पिक्चर है इसलिए आपको यहाँ पे उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। सेकंड वाले में आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड इसमें जो है, आधार कार्ड की ओरिजिनल फ्रंट साइड बैक साइड दोनों जो है उसकी पिक्चर अच्छे से क्लिक करिए या फिर पीडीएफ बनाइए। मैंने पहले ही बोला कि पीडीएफ में अपलोड कीजिए, अगेन 500 KB तक होना चाहिए। जो थर्ड वाला है उसमें लिखा होगा अपलोड इंटर्नशिप इफ़ रिक्वायर्ड, ओके। ये उन बच्चों के लिए है जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है, मेडिकल कोर्स किया है। आप इसके नीचे जब आप ये वेबसाइट खोलेंगे, ये डैशबोर्ड, ये पेज खोलेंगे, तो नीचे जो है दिशा निर्देश लिखा होगा, इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे कि कैसे कैसे आपको फिल करना है और किन बच्चों को फिल करना है। मान लीजिए जैसे मैंने B.ed करा है, तो मुझे 3rd वाला ये जो है ये ऑप्शन, ये फाइल अपलोड करने की ज़रूरत नहीं थी इंटर्नशिप वाली, तो मैंने 1st और 2nd की, ठीक है। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद और एक और चीज़, यहाँ पे मैंने जो ये रेड मार्क से करा हुआ है, ये एक्चुअली ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, यहाँ पे मैंने हाइड कर रखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। यहाँ पर भी जब आप फाइल्स को अपलोड कर लेंगे, अपलोडेड लिखा हुआ आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से जो होगा नेक्स्ट पेज आएगा और इसमें आपके जो है स्टेटस आपका बता दिया जाएगा एप्लीकेशन का, रजिस्ट्रेशन अप्लाइड सक्सेसफुली, इस तरीके से आएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड सक्सेसफुली। अब ये जो 3rd ऑप्शन है प्रिंट फॉर्म, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन था, जो आपने डिटेल्स फिल करी थी रजिस्ट्रेशन नंबर इन सब के साथ, आपको क्या कर लेना है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो ऑप्शन है क्लिक हियर टू प्रिंट, ठीक है, क्लिक हियर टू प्रिंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पूरी फाइल मिल जाएगी, आप उसे PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर रेफरेंस, ठीक है। मैंने भी ऐसे सेव कर लिया था। सो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे अपनी एप्लीकेशन के लिए, तो फिर आप इस तरीके का आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। यहाँ जैसे कि मुझे मिला था डाउनलोड करते हुए, तो यहाँ पे तो मैंने हाइड कर रखा है अपनी डिटेल्स को, तो इस तरीके से आपको पेज जो है सेव कर लेना है, ठीक है। अब डिग्री जो है आपको लगभग 15 से 17 दिनों में पोस्ट के थ्रू जो है मिल जाएगी। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो विल मीट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।